हेलो एवरीवन। क्लास 7 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इस वीडियो में। और एमसीक्यू मीन्स होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ऑप्शन को टिक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि -8/-13 प्लस -9/26 प्लस 30/-39 प्लस 1 इक्वल कितना होगा। ठीक है, फिलअप करना है। जो ऑप्शन होगा उसे आप क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। विदाउट सॉल्यूशन तो आप ऑप्शन को सही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ऑपरेशन प्लस और माइनस का। तो यहाँ जबकि प्लस या माइनस किया जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि यदि डेनोमिनेटर निगेटिव होता है तो उसको हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी बताया गया है। और डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने का तरीका आपको बताया जाता है -1 से मल्टीप्लाई करके। -8/-13 है तो -1/-1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +13, यानी 8/13 आ जाएगा। तो 8/13 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल दिखाई दिया है और दो सिंबल को हम चाहें तो दोनों सिंबल का यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं। आपको डबल सिंबल को सिंगल सिंबल में कन्वर्ट कर लेना है। मान लीजिए कि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9/26 प्लस। और यहाँ पे सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी डेनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30/-39 मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1 से, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, -30/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस हो गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -30/39। यहाँ पे +1 ऑलरेडी दिया गया है। अब हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, जो भी मेथड होता है प्लस और माइनस का। तो 13, 26, 39, और यहाँ पे ये देखेंगे होल नंबर को होल नंबर के ही रूप में रहने दीजिए। यदि आप चाहते हैं तो इस होल नंबर का डेनोमिनेटर क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, जो भी होल नंबर होता है उसका डेनोमिनेटर हम क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, या नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा, उसका भी तरीका है। यहाँ पे डेनोमिनेटर्स क्या है, अनइक्वल्स हैं। तो अनइक्वल्स हैं तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 13, 26 और 39 का। 13, 26, 39 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 78। अब 13 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 78 आएगा, इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा 8, माइनस का सिंबल हमने ब्रैकेट में रखा है पहले ही। और एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करें। 26 3 जा होता है 78, इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 9, माइनस का सिंबल। 39 2 जा हो जाएगा 78, इंटू न्यूमरेटर 30, यहाँ प्लस का सिंबल। और जितने भी होल नंबर्स आते हैं उन होल नंबर्स में हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू एलसीएम कितना दिया गया, 78, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 8 हो जाएगा 48, माइनस का सिंबल। 3 इंटू 9 हो जाएगा 27, माइनस का सिंबल। 2 इंटू 30 हो जाएगा 60, प्लस का सिंबल। 1 इंटू 78 हो जाएगा 78। अब जो पॉजिटिव हैं उनको एक साथ कर लेंगे और जो निगेटिव हैं उनको एक साथ कर लेंगे। पॉजिटिव क्या है 48 और यहाँ पे 78 ऐड हो जाएगा तो आंसर के रूप में आ जाएगा 126। और नेगेटिव एक साथ जुड़ जाते हैं लेकिन आंसर नेगेटिव में ही आता है। 27 60 को ऐड कर देंगे तो 87 आएगा। अब हमारे पास दो इंटीजर हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। इट मीन्स 126 माइनस 87 करेंगे तो 39 आएगा। डेनोमिनेटर सेम रहेगा 39/78। क्लियर है। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ऑलरेडी आपको जो पॉजिटिव दिया गया वो ग्रेटर है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। हमारे पास 39 बाई कितना आंसर आया है, 78।
ये रिड्यूस हो सकता है। तो 39 वन जा 39, 39 टू जा हो जाएगा 78। हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -6 होल 1/3 एंड 2 होल 3/4। बोला गया है कि यदि हम इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के रूप में जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखेंगे -6 होल 1/3 इंटू 2 होल 3/4। एट फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19। यदि ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। यदि इम्प्रॉपर नेगेटिव है तो मिक्स्ड भी नेगेटिव होगा, यदि मिक्स्ड नेगेटिव है तो इम्प्रॉपर भी नेगेटिव होगा। तो आंसर आ जाएगा -19/3। इंटू का सिंबल देंगे। 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11/4 हो जाएगा। अब यदि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो इसमें अगर कोई रेड्यूसिबल होगा तो रेड्यूस कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 इंटू 11 हो जाएगा -209 बाई डेनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर होगा 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे जो हमें आंसर दिखाई दे रहा है वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 12 से 209 में डिवाइड कर देंगे तो 17 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर के रूप में 5 आएगा। तो लिख देंगे 17 होल 5/12। यदि इम्प्रॉपर नेगेटिव है तो मिक्स्ड भी नेगेटिव हो जाएगा। आंसर होगा -17 होल 5/12। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करिए। किसका मूल्यांकन करना है, 3/7 -1/3 डिवाइडेड बाई 2/9 प्लस 5/6। ठीक है। एट फर्स्ट तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, और क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे ये ऑलरेडी दिया गया है, और ये डिवीज़न का कंडीशन है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न के कंडीशन को परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो सेम टू सेम आएगा, 3/7 माइनस का सिंबल 1/3, और डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाते हैं तो नेक्स्ट रेशनल नंबर उससे जो रिलेटेड होता है वो क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। 2/9 का हो जाएगा 9/2, यहाँ पे प्लस 5/6 होगा। अब मल्टीप्लिकेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, रेड्यूस हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फर्स्ट टर्म जो है सेम टू सेम आएगा, 3/7 माइनस 9 इंटू 3 हो जाएगा 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। इट मीन्स आएगा 3/2 प्लस 5/6। अब हम परफॉर्म कर देंगे प्लस माइनस और रेशनल नंबर का। यहाँ पर देखेंगे कि 7 2 6 है जो कि अनइक्वल है, डिफरेंट है, या अनलाइक टर्म्स इनको मान लेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक रेशनल नंबर्स हैं। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 7 2 6 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 42। 7 6 जा 42 इंटू न्यूमरेटर 3 माइनस का सिंबल देंगे। 2 21 जा 42 इंटू न्यूमरेटर 3 प्लस का सिंबल देंगे। 6 7 जा 42 इंटू न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 माइनस 21 इंटू 3 हो जाएगा 63 प्लस 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। क्लियर है। अब इसमें जो पॉजिटिव होगा उनको एक साथ ला देंगे। 18 और 35 पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा तो 53 आएगा, नेगेटिव है -63। अब यहाँ पे दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर हमारे पास, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 63 में से 53 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। और यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -10/42। अब इसको हम रेड्यूस कर सकते हैं किसी एक नंबर से, तो इसको रेड्यूस करेंगे 2 से। 2 5 जा 10 एंड 2 21 जा 42। क्लियर। यानी 21 2 जा कितना होता है 42 से हमने रेड्यूस कर दिया। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है, जो आंसर आएगा उसे हम लिख देंगे -5/21। ये प्रॉपर में है तो आंसर हमारा सेम रहेगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करिए,
और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।